नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। योगी कैबिनेट से 33 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक, मंत्री सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही बैठक में हुए हैं शामिल और बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय का प्रस्ताव पास हो चुका है। राम भद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिल चुका है और राम भद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय का संचालन करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है राम भद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय। दिव्यांगजन विश्वविद्यालय 50% इसमें दिव्यांग है और 50% सामान्य छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण इसमें करेंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग राज्य विश्वविद्यालय होगा नया नाम और जगत गुरु राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति रहेंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य के बाद राज्यपाल होंगे कुलाधिपति और कौशाम्बी में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फूड कौशाम्बी के सिराथू से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर का प्रस्ताव पास हुआ है। वृक्षारोपण अभियान 2023 को लेकर के प्रस्ताव पास हुआ है। प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण किए जाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं स्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान योजना के संबंध में जो शासनादेश 5/1/22 को निर्गत किया गया था, उसमें 50% का प्रोविजन था कि 50% इनका मरम्मत और जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए खर्च किया जाए, 50% सरकार देगी और 50% जो मैनेजमेंट है वो देंगे। लेकिन ये योजना को प्रबंधकों ने ये कहा कि इतना पैसा जो है चलाना मुश्किल है, तो अब उसी का संशोधन आया है कि उन्हें 50% के स्थान पर अब 95 और 5% है। यानी कि जितने भी संस्कृत अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी मरम्मत, उनका जीर्णोद्धार, उनका पुनर्निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए जो भी आकलन आएगा, एस्टीमेट जो होगा, उसका 95% तो सरकार देगी और 5% मैनेजमेंट देगा। और ये भी सुविधा दे दी गई है कि 5% मैनेजमेंट CSR से दे सकता है या अपने क्षेत्रीय विधायक और सांसद निधि से भी उसकी व्यवस्था कर सकता है, ताकि ट्यूबवेल पंप हाउस, प्रशिक्षण भवन आदि उसके भीतर निर्मित होंगे। केले का टिश्यू कल्चर लैब भी होगा, विशेष रूप से अमरूद, आंवला और केले के ऊपर उस पर विशेष रूप से यह हमारा एक्सीलेंस सेंटर काम करेगा, विशिष्टता केंद्र। और इसके लिए कृषि विभाग का वहीं पर सिराथू में हमारा फार्म रहा है कृषि विभाग का, उसमें से उनको 9 एकड़ जमीन उनको उपलब्ध कराई जाएगी, 9 हेक्टेयर भूमि उसके लिए उपलब्ध कराई जाएगी, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसानों को तकनीकी और वैज्ञानिक खेती हो सके और आधुनिक तरीके से होने वाले सभी अन्वेषण और शोध के अनुरूप वो खेती कर सकें, इस दृष्टि से यह 2 महत्वपूर्ण फैसला आज योगी राजधानी लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने यूसीसी समेत कई मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा। एक बार आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सर, कॉमन सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पूरे देश में कहा है सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पर आगे बढ़ रहे हैं और हर स्थिति में प्रोग्रेसिव स्टेट है। अपना देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए नए कानून भी आवश्यक है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव सभी अपने लिए सीट खोज रहे हैं। घर के लोगों के नाम बता दो, सभी अपने लिए आने वाली पीढ़ी का भी बता दो। ये है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कह रहे हैं कि जो हारने वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो अपने लिए सीट खोज रहे हैं और पूरे देश में एक कानून, एक नियम, एक विधान होना चाहिए, जिसको लेकर लगातार काम चल रहा है।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का बयान आया सामने। विरोध के बावजूद ट्रिपल तलाक पर बना कानून सदन पास हुआ। आज मुस्लिम बहन बेटियों के साथ न्याय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक घर में दो नियम नहीं चल सकते हैं, उसी तरीके से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। यूसीसी पर समर्थन करें, अफवाह न फैलाएं। भारत का डंका विश्व में बज रहा है। देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। समय के साथ समय की मांग है एक समान कानून हो। जेपीएस राठौर ने कहा कि लोग कहते हैं बराबरी का दर्जा मिले, अब हम बराबरी का दर्जा दे रहे हैं तो इसमें विरोध हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, लेकिन अब वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। चर्चा में बने रहने के लिए बयान दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। धर्म को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है। सपा में जब से स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं उनका मानसिक विचलन हो गया है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। मंत्री जी, लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चीजें चल रही हैं, विधि आयोग उस पर राय ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल कहा कि देश में एक विधान एक कानून होना चाहिए, लेकिन विभिन्न जो मुस्लिम संगठन हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि इस प्रकार से ट्रिपल तलाक को लेकर भी विरोध चलता रहा, लेकिन देश की पार्लियामेंट ने उसको पारित किया और सभी के लिए एक सा कानून बनाने की तरफ प्रयास हुआ। हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के साथ न्याय करने का काम हुआ और इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि एक घर में दो प्रकार के नियम नहीं चल सकते हैं। उसी प्रकार से एक देश में दो प्रकार के संविधान या कानून नहीं चल सकते हैं। उन कानूनों को सुधारने की तरफ अग्रसित होना चाहिए और ये सबको समझ में आना चाहिए। और मुझको ऐसा लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, मंशा है, वो बहुत स्पष्ट है और बहुत अच्छी है। इसमें सभी लोगों को उनका साथ देना चाहिए और सभी लोगों को उसका समर्थन करना चाहिए और इस प्रकार की भ्रम या अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं। देश बहुत तेज़ी के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी के कारण बज रहा है और इसमें हम सब लोग सहयोगी हैं। तो मुझे लगता है कि भारत बहुत तेज़ी के साथ बहुत आगे निकल जाएगा। गोवा में पहले से लागू है और एक कानून अगर सबके लिए हो तो इसमें विरोध की क्या बात है? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कि समय के साथ पूर्व में किसी परिस्थिति बस कोई कानून बना होगा, लेकिन समय की आज ये मांग है कि हम सभी के लिए एक सा कानून रहे। अगर छूट भी देनी है तो सभी को छूट दे दो, अगर नहीं देनी तो सबको उस पे कानून के दायरे में आना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून, ये उसको लागू करने में भी दिक्कत होती है और दूसरे लोगों को भी लगता है कि हम किसी न किसी प्रकार से भेदभाव हो रहा है। तो ये भेदभाव तो दूर करने की बात स्वयं ही करते हैं, हम तो एकरूपता लाने की बात करते हैं। तो जब हम एकरूपता लाने की बात कर रहे हैं, सबके लिए एक सा कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें बाधा क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं? और बाकी जगह तो कहते हैं बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, हम बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, तो उस बराबरी के दर्जा को लेने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार का भ्रम अफवाह ना फैलाएं और इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका सहयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाई है। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं। उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस तरीके का धर्म परिवर्तन चल रहा है, चूंकि भेदभाव है और ये चलता रहेगा। उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो महासचिव भी हैं? ऐसा है कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बातें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कही हैं और उनकी मिसाल भी दी जाती है। लेकिन वर्तमान समय में मुझको लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो चर्चा में किसी न किसी प्रकार से बनी रहे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है और मुझको लगता है कि जो धर्म परिवर्तन, ये जिस तरीके से उन्होंने बातों को कहा है वो किसी प्रकार से उचित नहीं है और उनको अपनी बातों को फिर से आत्ममंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में चल गए। जब से वो समाजवादी पार्टी में गए हैं तब से लगता है कि वो पूरी तरीके से उनके मानसिक विचलन हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। वो सुधार लेंगे तो जनता का कल्याण और तेज़ी के साथ करेंगे। उनके बहुत सम्मान इस देश प्रदेश की जनता ने उनको दिया है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि एक रूपता हो, सभी के लिए एक कानून हो, उसको लेकर वो काम कर रहे हैं। जहां तक अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का सवाल है या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का सवाल है, जब से वो समाजवादी पार्टी में आए तब से उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है और आज परिवार के लिए सीटें खोदी जा रही हैं, जबकि कार्यकर्ताओं, दूसरे पदाधिकारियों को मौका नहीं दिया जा रहा।
कैमरामैन अवनीश के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान धर्मपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। मंत्री जी, कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि पूरे देश में एक विधान, एक कानून होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है एक परिवार में दो कानून नहीं चलते, देश एक है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा बिल्कुल पूर्णतः सत्य का है। समान नागरिक संहिता देश में लागू होना चाहिए, इसी के लिए सभी पक्षधर हैं। उनको क्या कहेंगे जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका? देखिए, विरोध करने वाले तो विरोध कहेंगे, उनको समझ में आना चाहिए, देश के साथ चलना चाहिए। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह, जो बता रहे हैं देश में एक विधान, एक कानून होना चाहिए, उसको लेकर सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि एक परिवार में दो कानून नहीं हो सकते हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। कैमरामैन अवनीश के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर बता दें, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान। यूपी सरकार चित्रकूट में दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय चलाएगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय यूपी सरकार चलाएगी, ये नरेंद्र कश्यप ने कहा कि यूपी में दिव्यांगों के लिए 2 विश्वविद्यालय होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। एक भारत, एक संविधान, एक भारत, एक विधान होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? यूसीसी संपूर्ण भारतवर्ष के लिए सुखद संदेश देने वाला है। यूसीसी से सभी के साथ सम्मानपूर्ण एक समान व्यवहार होगा और बीजेपी 2024 में 80 के 80 सीटें जीत सकती है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप। मंत्री जी, जिस तरीके से आज आपने अपने विभाग का एक प्रस्ताव दिया है जिसमें रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय अब सरकार संचालित कर सकती है, क्या है ये पूरा मामला? चित्रकूट में दिव्यांगजनों के बौद्धिक विकास के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी दिव्यांग विश्वविद्यालय को संचालित करते थे। उन्होंने असमर्थता व्यक्त की थी कि अब उसको संचालित करने में असमर्थ हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि वो दिव्यांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं संचालित करे। उनके इस विषय पर 31 जनवरी को उनके और राज्य सरकार के बीच MOU साइन हुआ। आज अध्यादेश के माध्यम से जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को संचालित करने की भावना को लेकर आज हम अध्यादेश लेकर आए हैं। उस पर सहमति बनी है और अध्यादेश की स्वीकृति मिलने के बाद वो विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय घोषित हो जाएगा। एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांगजनों के लिए है कि अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पास 2 विश्वविद्यालय हो गए हैं जो दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कर प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आया कि एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन विभिन्न जो मुस्लिम संगठन हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल प्रधानमंत्री जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया था, जिसकी प्रशंसा संपूर्ण देश में इसलिए हुई कि एक भारत, एक संविधान, एक भारत, एक विधान अगर हमारे देश में लागू है, संचालित है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान, ये घोषणा संपूर्ण भारतीयों के लिए एक सुखद संदेश देने वाली है, क्योंकि यदि पूरे भारतवर्ष में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो सभी के साथ समान रूप से व्यवहार होगा, समान रूप से सम्मान होगा। मेरे ख्याल से इसके हो जाने से किसी को कोई हानि नहीं है। फिर भी कुछ लोग अगर इसका विरोध करते हैं तो मेरे ख्याल से ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत के बढ़ते हुए विकास का विरोध किया, भारत की तरक्की का विरोध किया, भारत में बनने वाले राम मंदिर का विरोध किया, धारा 370-35A को हटाने का विरोध किया। अब कुछ लोगों का काम अगर विरोध करने का ही है
तो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हैं उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जन साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, जो लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है बेहतर परफॉर्म करेगी और लगातार विभिन्न काम किए जा रहे हैं। जहां तक चित्रकूट दिव्यांग जन जो कि रामभद्राचार्य के नाम पर विश्वविद्यालय है उसको अब उत्तर प्रदेश सरकार संचालित करेगी, क्योंकि इसके लिए पहले ही रामभद्राचार्य की तरफ से इच्छा जताई गई थी और एक MOU भी सरकार के साथ हो चुका है, जिसको लेकर आज अध्यादेश प्रस्ताव भी कैबिनेट में था, जिसको मंजूरी मिल चुकी है। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं SK वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और अपना दल SK कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल। मंत्री जी, सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर एक बड़ा आयोजन पार्टी की तरफ से होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पे 2 तारीख को हम लोग अपनी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की जयंती मनाएंगे। इसमें NDA के सभी घटक दल भी आप बुला रहे हैं, सभी को आपने निमंत्रण दिया है? हमेशा आते हैं हमारे यहाँ, कोई नई बात नहीं। माना जाए कि विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा है तो NDA भी कहीं ना कहीं अपनी दम दे। हमारी जयंती, इस पे कोई वैसा विषय। बिल्कुल, ये है उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, साथ ही साथ अपना दल SK कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल, जो कह रहे हैं कि पहले भी हम NDA के दलों को बुलाते रहे हैं और इस बार भी NDA के दल आएंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं SK वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। न्यूज़ वन इंडिया ने MSME मंत्री राकेश सचान से खास बातचीत की और इस दौरान राकेश सचान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचान। मंत्री जी, जिस तरीके से छोटे उद्यमियों के लिए दुर्घटना बीमा लेकर उत्तर प्रदेश सरकार आ रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, आज छोटे जो उद्यमी थे, जिनका उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन जो लोग नहीं कराते थे, उनको कोई उत्सुकता नहीं होती थी रजिस्ट्रेशन की, तो सरकार ने ये तय किया कि उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को ये लगे कि उनको क्या लाभ दिया जाएगा, इसीलिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना आज हम लोगों ने मंत्रिपरिषद से पास की है, जो 15 अगस्त से लेके 30 जून तक चलेगी। इसके बाद जून से लेकर के जुलाई तक प्रतिवर्ष ये चलेगी। कोई 18 से 60 वर्ष तक का कोई सूक्ष्म उद्यमी अगर कहीं कोई घटना हो जाती है, विकलांग हो जाता है, तो उसको 5 लाख रुपए सरकार इस योजना के अंतर्गत देगी। जब से लोगों को ये जानकारी कुछ दिन पहले से हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी, जब माननीय मुख्यमंत्री से सहमति हो गई थी, 25 तारीख से लेके 25 तारीख तक 1,35,000 उद्यमियों ने दुर्घटना बीमा को सुन करके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया। हमें पूरा भरोसा है कि इस योजना के लागू हो जाने से जो लगभग 80 लाख उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, वो पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन के दायरे में आ जाएंगे। बिल्कुल, ये हैं उत्तर प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचान, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिले, MSME इकाई के जरिए कहीं न कहीं चीज़ों को बेहतर किया जाए, जिसको लेकर छोटे उद्यमियों के लिए हम दुर्घटना बीमा योजना लेकर आ रहे हैं, जिन पर आज कैबिनेट में सहमति बनी है और छोटे उद्यमियों को इससे बड़ा लाभ होगा। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं SK वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। न्यूज़ वन इंडिया ने अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल से खास बातचीत की। इस दौरान नवनीत सहगल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। साथ हैं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल सर। सर, जिस तरीके से आपने जब से विभाग संभाला है, लगातार खेल में लगातार उत्तर प्रदेश बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हों, राष्ट्रीय स्तर के गेम्स हों, और यूपी में एक बड़ा आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होने वाला है मोटो रेसिंग, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सितंबर में मोटो GP देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ जो ग्रेटर नोएडा रेसिंग ट्रैक है वहाँ पर हो रही है। ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, युवाओं को आकर्षित करता है। इतनी बड़ी रेस के जो यहाँ आने से देश से विदेश से पर्यटक भी आएंगे, बिजनेस भी आएगा, टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। ओवरऑल जो है वो खेलों के माध्यम से जो हमारा अर्थव्यवस्था है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सर, इसमें G20 के साथ ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भाग ले रहे हैं, तो माना जाए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का भी इसमें नाम होगा, क्योंकि देश में इसकी मेज़बानी उत्तर प्रदेश कर रहा है। देखिए, ये जिस समय ये रेस है उसी समय G20 के जो देशाध्यक्ष हैं उनका भी कार्यक्रम है, तो ये अच्छा उसको एक मोमेंटम मिलेगा और एक जो कार्यक्रम है
देश में पहली बार हो रहा है, पूरे इस पूरे महाद्वीप में पहली बार हो रहा है, तो ये गर्व की बात है उत्तर प्रदेश। लखनऊ में भी इंटरनेशनल मैच बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि लखनऊ को भी कुछ विश्व कप में भी मिल सकता है। देखिए, विश्व स्तरीय सुविधाएं अब हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे एकाना स्टेडियम है, तो अगर विश्व कप का जो अभी फाइनल हो रहा है, जो भी आइटिनरी है, जो भी शेड्यूल है उनका फाइनल होगा, उसमें जितने अच्छे मैच मिलेंगे प्रदेश के लिए अच्छा है। यहाँ के खिलाड़ियों को, प्रतिभाओं को जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं देखने का अवसर मिलेगा, तो स्थानीय टैलेंट जो है वो आकर्षित होगा उसमें। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव खेल, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। हमारी कोशिश भी है इसके जरिए से लोगों को आगे बढ़ाया जाए, खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, और उत्तर प्रदेश में जो मोटो जीपी रेसिंग होने जा रही है, कहीं ना कहीं वो पहला आयोजन है और उत्तर प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा, जिसमें विश्व भर के विभिन्न देशों से खिलाड़ी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और इस रेसिंग में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।